गुड मॉर्निंग खमा घनीसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स, नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और मैंने इंट्रो में एक चीज़ और ऐड करने की सोची है। मैं चाहती हूँ मेरा ब्लॉग बहुत ही पॉजिटिव नोट से शुरू होना चाहिए, मतलब बहुत सारी प्रेयर्स और बहुत सारी दुआओं के साथ। तो मेरी एक प्रार्थना और है कि जो भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, जो भी लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन सब की भगवान मनोकामना पूरी करे, सबकी इच्छाएं पूरी करे। वो जो जो अपनी लाइफ में चाहते हैं वो सब उनको मिले। तो बस सुबह का टाइम है और पतिदेव सो गए चाय पी के। वही 5:30 बजे उठी मैं, नहाई और आके पहले गर्म पानी में कॉफ़ी डाल के पी, फिर इलायची वाला पानी पिया। सुबह सुबह 1 लीटर मैं गर्म पानी पीती हूँ, आधा लीटर पीती हूँ, जिसमें मैं जो मेरा पास बड़ा वाला मग्गा है ना कांच का, वो एक गर्म करती हूँ। कितना गर्म, जितना मैं चाय पीती हूँ उतना गर्म। फिर उसमें थोड़ी सी कॉफ़ी डालती हूँ, आप समझ लो आधी चम्मच से थोड़ी सी कम। और उसको मैं सिप सिप करके पीती हूँ, क्योंकि गर्म रहता है ना, तो सिप सिप करके पीती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ। फिर वही एक आधा लीटर का मग्गा मैं इलायची वाला पानी पीती हूँ। मतलब 2 गिलास, 1 गिलास पतिदेव के लिए, एक मग्गा मेरे लिए। तो ऐसा करके मेरा सुबह सुबह 1 लीटर गर्म पानी हो जाता है। और अभी फिर आधा लीटर गर्म पानी करूँगी नाश्ते से पहले। और ये देखो यहाँ पर ये सानू का वॉयलिन पड़ा है। सानू ने बहुत पहले एक वॉयलिन मंगाया था, थोड़े दिन बजाया। उसके बाद जब हम रातनाडा रहते थे, सानू सीखती भी थी और फिर उसने सीखना बंद कर दिया, क्योंकि फिर वो मुंबई यहाँ आ गए, फिर मुंबई चले गए, बिजी हो गई। तो अभी देखो पड़ा है, कभी ना कभी काम आएगा। यहाँ पे पड़ा है एक मसंड। मसंड हमारे घर में ना 3-4 मसंड है, मेरे घर में जगह नहीं है रखने की। तो मैंने बेचारे को इस कोने में रख रखा है, कभी जगह होगी जब देखेंगे। बाकी तो मतलब चीज़ें ऐसे खुशोल रखी है कि कैसे ना कैसे उसको सेट कर दें। और उससे नीचे है ये देखो, ये कार्टून, जो सानू के यहाँ से कार्टून आया था ना, वो मैंने खोला नहीं, उसको यहाँ पे सेट कर दिया कोने में। क्योंकि अभी मैं कार्टून खोलूँगी तो मेरे घर में और जगह नहीं है इधर उधर सामान रखने की। दो फिर मैंने सुबह सुबह क्या बनाया था, आटा लगाया, बड़ी और मेथी की सब्ज़ी बनाई। बहुत दिनों बाद बड़ी मेथी की सब्ज़ी बनाई है। और फिर मंदिर गई, बालकनी धोई, फिर हमने चाय पी, थोड़ी देर बिग बॉस देखा। और अब पतिदेव सो गए, वापस नींद ले रहे हैं। और मैं अब उठी हूँ, उठी मतलब बिस्तर से निकली हूँ। सर्दी है यार, बाहर जाते हैं ना तो पहनने का मन करता है। हालांकि घर में भी थोड़ा सा पतला सा कुछ पहनने का मन करता है, पर मैं नहीं पहन रही हूँ। पर मुझे पता है जब मैं बीमार हो जाऊंगी तो फिर मैं पहनना शुरू कर दूंगी। तो बस चलते हैं किचन में। और कल बड़ा मज़ा किया हमने, बहुत ही इंजॉय किया। पिछला ब्लॉग आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों के साथ मिलके इतना मज़ा आया। डेली रूटीन, डेली लाइफ में मरे पड़े रहते हैं, काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। तो कल थोड़ा सा इंजॉय करके अच्छा लगा। काफ़ी दिनों बाद हमने पार्टी की थी। कोशिश करते हैं हम हर महीने करें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, हम लोग बिजी हो जाते हैं। अभी भी वो सोच रहे थे कि 10 दिन बाद एक पार्टी प्लान कर रहे थे, जिसमें एक जगह सब इकट्ठे होते हैं किसी के घर पे, और सब अपने अपने घर से एक डिश बना के लाते हैं। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, मेरे सासू जी आने वाले हैं तो मैं नहीं करूँगी पार्टी। और फिर वो जवाई बांध जाने का भी सोच रहे थे कि जवाई बांध चलते हैं सुबह से शाम तक, वहाँ पे पार्टी करेंगे। तभी मैंने मना कर दिया, क्योंकि यार मेरे सासू जी 3-4 साल बाद रहने के लिए आ रहे हैं। हाँ, 3 साल 4 साल बाद रहने के लिए आ रहे हैं। और उनका वैसे भी यहाँ पे मन लगता नहीं है। तो फिर मैं भी ऐसे में कहीं चली जाऊँ घर से 2-4 घंटे के लिए तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने तो मना कर दिया। मैंने कहा हाँ, वो चले जाएंगे उसके बाद पार्टी करेंगे तो मैं आ जाऊँगी। चलो, बातें तो चलती रहती है और काम करते हैं, फटाफट चलते हैं किचन में। और यहाँ पर बड़ी मेथी की सब्ज़ी बनाई है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। देसी सब्जियाँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पे मैंने जूस की तैयारी सुबह सुबह ही कर दी थी। सुबह सुबह जब मैं मंदिर जाके आती हूँ ना, तो मंदिर से जाके आते ही पतिदेव उठते हैं, वॉशरूम में जाता है। जब तक मैं मेरे पास टाइम मतलब मिल जाता है 5-10 मिनट ऐसा, तो मैं क्या करती हूँ, सब्जियाँ धो के काट वाट के रख देती हूँ। क्योंकि जैसे जैसे ना टाइम मिले ना, वैसे वैसे काम कर लो तो ठीक है। वरना जब वो नहा के आते हैं, पूजा वूजा करते हैं ना, उस टाइम मेरा वो बहुत काम होता है। रोटी बनाना, वो झाड़ू निकालना, दिया बत्ती करते हैं उससे पहले झाड़ू निकालना। तो मुझे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं काम निपटाती रहती हूँ। तो अभी वो सो के उठेंगे, जब तक मेरे पास बर्तन धोने वाले पड़े हैं बर्तन धोऊंगी, चाय की तैयारी करके छोड़ूंगी। और नाश्ते में वो तो खाएंगे लड्डू, तो बस।
और ये देखो मेरे बालों का टेक्सचर, ये स्ट्रेट किए हुए हैं। कल मैंने सानू के पास स्ट्रेटनर है ब्रश वाला, उससे मैंने स्ट्रेट किए थे। तो सानू ने भी ना संडे को मेरे वाला तेल लगाया था जो मैं घर पे बनाती हूँ ना, वो वाला तेल। तो सानू बोली मम्मी आपका तेल बहुत अच्छा है, मतलब ये वाला सरसों के तेल में वो सारी चीज़ें डाल के मैं तेल बनाया जो कि बहुत ही अच्छा है। हमेशा तो आपको पता मेरे बाल कर्ली हैं तो उतना पता नहीं चलता, पर जब मैंने स्ट्रेट किया ना तब पता चलता है कि, और जिसमें देखो मैंने कल रात को सोई भी हूँ उसके बाद भी ना, और इतनी शाइन रहती है। तो वो तेल बहुत अच्छा है, आप लोग भी बनाइएगा, लगाइएगा। मतलब आपके बाल जल्दी से ना सफ़ेद नहीं होंगे। जैसे होता है ना एक टाइम के बाद आपके वाइट आने लगता है। आजकल तो छोटी सी उम्र में 15-20 साल के बच्चों के भी सफ़ेद बाल आने लग गए। और डैंड्रफ की प्रॉब्लम जो मेरे बहुत ज़्यादा थी वो भी मेरी ख़त्म हो गई है। मेरे बिल्कुल डैंड्रफ नहीं होता। मतलब पहले ऐसा होता था कि कौन सी दवाई कौन सा शैम्पू, ये देखो मस्त बाल हो गए एकदम शानदार वाले। तो चलो अब सानू यहाँ पे ना, वहाँ ना मुंबई में सानू तेल नहीं लगाती थी, बिल्कुल नहीं लगाती थी। मतलब मुझे तेल नहीं लगाती, टाइम नहीं मिलता, कॉलेज जाती थी ये वो। यहाँ रहती है ना तो मैं उसको बोलती हूँ भाई तू लगवा लिया कर मेरे से, अच्छे से ना गरम करवा के मालिश करवा लिया कर। तो संडे को धूप में बैठी ना तो अच्छे से मालिश की तो उसको बहुत पसंद आया। चलो बातें नहीं करते, मैं पहले फटाफट बर्तन साफ कर लेती हूँ। बातें करती रहूँगी तो मैं काम कैसे करूँगी। चलिए जी, बर्तन तो धुल गए। अब पतिदेव को उठा भी देते हैं क्योंकि टाइम हो गया है। उठाऊंगी, चाय वाय बनाऊंगी, नाश्ता करेंगे, फिर थोड़ी देर बैठेंगे और फिर वापस वही रोटी बनाओ, झाड़ू पोछे करो, कपड़े धो, ये करो वो करो। किसका मैसेज आ रहा है ग्रुप के अंदर। और यहाँ पे मनी प्लांट को ना आजकल धूप नहीं मिलती है। पहले इस साइड से ना धूप आ जाती थी यहाँ पर, और इधर दीवार पे भी आती थी, अब नहीं आती। तो अब थोड़ा थोड़ा ये मुरझाने लगता है। मुझे ना किचन में रखना पड़ता है इसको ताकि रोशनी मिल जाए। ये देखो रोज मुझे एक दो पत्ते तोड़ने पड़ते हैं। और कल रात को ना सानू ने बनाई थी दाल ढोकली, बहुत टेस्टी बनी थी। मैंने तो नहीं खाई क्योंकि हमने ना लंच इतना हैवी कर लिया था ना, बाहर का खाना बहुत हैवी होता है। तो शायद 3:30 4 बजे के करीब हमने लंच किया था। आपको पता है पिज़्ज़ा, ये पनीर टिक्का, सिगार रोल, कॉर्न फिल्टर, तो फिर हाँ कॉर्न फिटर्स मैं कॉर्न फिल्टर बोलती हूँ, कॉर्न फिटर्स। तो वो इतना हैवी हो गया था ना तो फिर रात को डिनर करने का मन ही नहीं किया। जब से आई थी ना उसके बाद तो मैं कंटिन्यू पानी पानी पी रही थी, क्योंकि पानी में वहाँ पे ध्यान नहीं देता ना, पानी में बहुत गैप हो जाता है। तो फिर मैंने डिनर किया नहीं, लेकिन चखी थी दाल, बहुत टेस्टी थी। तो पतिदेव भी बोले दाल ढोकली अच्छी बनी। तो अच्छा मेरे को हेल्प मिल गई, क्योंकि वरना क्या होता है मैं जब पार्टी में जाती हूँ ना मैं बाहर से खाना लेके आती हूँ पति देव के लिए। इस बार सानू थी तो सानू बोले मम्मी मैं दाल ढोकली बनाऊंगी, मेरा बहुत दिन हो गया कुकिंग करने का मन कर रहा है तो मैं बनाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। तो बस आने के बाद मैंने थोड़ा लहसुन वसन छील के दिया उसको, लहसुन छीला, प्याज टमाटर काट के दिया और उसने दाल ढोकली बनाई। यहाँ तक कि ढोकली भी उसने हाथ से बैठ के एक ढोकली बनाई, पर अच्छी बनाई। तो चलो अब बना लेते हैं हम रोटी, टाइम हो गया रोटी बनाने का। और लगी ड्रॉर में हाथ आ गया। कल मुझे पार्टी में कॉम्प्लीमेंट मिला था कि मैं पतली लग रही हूँ। एक आध लोगों ने दिया कि जो मैंने कल ड्रेस पहनी थी उसमें मैं पतली लग रही थी, और ये सच में मैं हुई हूँ। और कैसे हुई हूँ, ब्रेकफास्ट में ये खा के और ये खा के। तो मैंने ब्रेकफास्ट में यही खाती हूँ, कुछ नहीं खाती। और लंच में वही 2 रोटी, शाम को वही 2 रोटी, 6 बजे, 6:15 बजे, 6:30 बजे बस। तो ये है मेरा पतला होने का राज। तो कई लोगों ने बोला कि पतली लग रही है, ये ड्रेस में पतली लग रही है, तो आप भी मखाने खाओ, हेल्दी रहो और पतले हो जाओ। कहाँ गया ढक्कन। और पतिदेव के लिए कर देते हैं टिफिन पैक। और मैंने पीने के लिए किया है गर्म पानी,
एक ना पतले होने का ये राज भी है कि गर्म पानी पीना। मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटी को देखा है जो बिग बॉस में ना दे आते हैं, क्योंकि उनका वहाँ डेली रूटीन पता चलता है, मतलब वो क्या करते हैं घर में, तो पता चलता है वो जब भी पानी पीते हैं ना, मग्गा भरते हैं और माइक्रोवेव करते हैं, मग्गा भरते हैं माइक्रोवेव करते हैं। तो मैं गर्म पानी दिन में 4 से 5 बार गर्म पानी पीती हूँ। तो अभी मैं चौथी बार गर्म पानी पी रही हूँ और दिन में 6 बार गर्म पानी पीती हूँ। तो गर्म पानी भी एक हो सकता है, और सर्दी आ गई है तब आप गर्म पानी पी भी सकते हो, मुश्किल नहीं है। कितना पीना है, चाय जितनी गर्म हो ना उतना गर्म, बस सिप सिप करके। पतली कमर तिरछी नजर, मुझे गाने के लिरिक्स याद नहीं रहते हैं। पतली कमर तिरछी नजर, बस बना लेते हैं फटाफट रोटी। और बाहर हवा है ठंडी, पर धूप भी है हल्की सी। और यहाँ पे मैंने बनाया है सोगरा, काफ़ी हद तक सही बन गया है। एक ब्लॉग में मैंने ना बताया था सोगरा बनाया, मैंने पता नहीं क्या बोला, भारत का नक्शा या श्रीलंका का नक्शा बना दिया। तब कमेंट आया, जीजा आपसे बना तो है, मुझसे बनता ही नहीं है। बन जाएगा, मुझसे भी बहुत गंदा बनता था पहले। मैं जब बनाना शुरू हुई थी ना, 1 2 3 यहाँ पे छेद हो जाते थे, मतलब 2 आंखें 1 मुंह बन जाए ऐसा छेद बन जाता था, कहीं बीच में छेद हो जाता था, कहीं से टूट जाता था, ऐसा होता था। फिर मैं बनाते बनाते मैं ये काफ़ी हद तक देखो सही बनाने लग गई। मैं ये नहीं कहूँगी परफेक्ट है, लेकिन हाँ ठीक बनाने लग गई। तो आप भी ना बनाते रहो, हार मत मानो। बनाते 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 एक दिन आप भी परफेक्ट सोगरा बनाने लग जाओगे मेरे जैसा। और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, सोगरा में नहीं, किसी भी चीज़ में, लाइफ में कभी भी हार मत मानो। आप करते रहो करते रहो करते रहो, जब तक कि आप जो चाहते हो वो आपको मिल ना जाए। तो बस ये लाइफ में हर चीज़ पे डिपेंड करता है, हर चीज़ पे, मतलब क्या बोलते हैं, हर चीज़ के लिए है कि कभी हार मत मानो, करते रहो करते रहो करते रहो। तो मेरा सोगरा बन गया है और यहाँ पे देखो मैंने होली खेल ली है। और बस अब फटाफट मैं यहाँ से सफाई करूँगी, बर्तन साफ़ करूँगी, झाड़ू पोछे करूँगी। और ये देखो गर्म पानी मैं अभी पी रही हूँ, गर्म ज़्यादा है ना तो सिप सिप करके पी रही हूँ बस। देखो स्वेटर जैकेट नहीं पहनी है, पर पैरों में सॉक्स पहने हैं। मुझे ना पैरों में ठंड लग रही है, यहाँ पे इतनी नहीं लग रही, पैर शरीर पे यहाँ नहीं लग रही, पैरों में लग रही है। इसके ना हाथ लगते हैं ना आटे के, मिर्ची के, तो पहुंचना पड़ता है 10 दिन में, 15 दिन में, जब भी टाइम मिले। लेकिन हाँ, जब मैंने इनको यूज़ करना शुरू किया था ना, तो मुझे डर लगता था टूट जाएंगे टूट जाएंगे। अब मेरा हाथ बैठ गया, अब डर नहीं लगता। A few moments later. चलिए जी, घर का सारा काम ख़त्म कर लिया, खाना भी खा लिया। और खाना खा के वही 1 कटोरी दही खाया, और मुझे आ रही है भयंकर वाली नींद। तो नींद लेती हूँ और फिर सीधी शाम की चाय के साथ मिलती हूँ। बाय। A few moments later. तो जी यहाँ पर बन रही है 4 बजे वाली चाय। बन रही क्या है, बन चुकी है, उबल गई है, बस छानूंगी इसको। और यहाँ पर बदबू वाली सब्जी यानी कि मूली पालक मैंने उबालने के लिए रखे हैं। और यहाँ निकाला है 1 कटोरी दही, ये सानू के लिए वो बनाऊंगी, क्या बोलते हैं उसको, दही वाली पनीर की सब्जी।
तो इसके लिए मैंने दही फ्रिज से निकाल के रख दिया है। और चाय पीते पीते लहसुन छीलेंगे, तो सब लहसुन ले लेते हैं और चाय ले लेते हैं। गैस करते हैं बंद। और यहाँ देखो मैंने पर्दा हटा दिया है। चाय पीऊँगी, लहसुन छीलूँगी, कपड़े फोल्ड करूँगी और टीवी देख रही हूँ। चलिए जी, चाय वाय पी ली है और बस कपड़े फोल्ड करते हैं और चलते हैं किचन के अंदर। और आजकल पूरा पूरा दिन लग जाता है, कपड़े सूखते नहीं है। दूसरे दिन भी है ना, धूप आती है ना तो थोड़े बहुत कपड़े सूखते हैं, जिसमें अभी नवंबर चल रहा है, दिसंबर तो बाकी है। तो बस करते हैं फटाफट। और आजकल सुबह सुबह मैं ना, जब भी मुझे टाइम मिलता है ना, मैं 5 कपड़े होते हैं तो 5 कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, और 4 कपड़े होते हैं तो 4 कपड़े प्रेस कर देती हूँ, ताकि मेरे कपड़े ज़्यादा इकट्ठे ना हो। क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाता है ना, फिर मुझे मौत आती है प्रेस करते हुए। तो थोड़े थोड़े कपड़े प्रेस कर रही हूँ। और मैं जो पैरों की ग्लिसरीन लगाती हूँ ना, वो ख़त्म हो गया, बिल्कुल थोड़ा सा रहा है। तो मैं नई बॉटल लेके आई थी, क्योंकि अभी सर्दी आ गई है। वैसे तो ना, सर्दी हो या गर्मी, मैं हमेशा ही पैरों के पगथली जो होती है ना, एडी, उसको ग्लिसरीन लगाती हूँ, क्योंकि है ना फटती है। मैंने कई लोगों के देखे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। किसी किसी की तो इतनी फट जाती है, खून निकलने लग जाता है, दर्द होता है। पैर जमीन पे रखो ना तो भी भयंकर दर्द होता है। अगर आपको भी एडी फटने की तकलीफ है, पैर फटते हैं सर्दियों में, तो आप भी है ना, जैसे सारा काम खत्म हो जाए ना, तो अच्छे से पैर रगड़ के धो लो, ग्लिसरीन लगाओ और सॉक्स पहन लो। फिर देखना आपके जो हाथ होते हैं ना, ऐसे 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 आपके पैर हो जाएंगे एकदम चकाचक, साफ सुथरे, बिल्कुल नहीं फटेंगे। तो मैं ये छोटी बोतल में निकाल रही हूँ, क्योंकि ये बड़ी बोतल है और मेरे बेड के साइड में जो बॉक्स है ना, उसकी जो ड्रॉर है, उसमें ये बड़ी बोतल आएगी नहीं। तो छोटी बोतल में इतना निकाल के बेड के पास रख लेती हूँ, और सॉक्स वहीं पे रख देती हूँ खोल के, ताकि जब भी काम खत्म हो। कई बार क्या होता है ना, सिर्फ उठने के आलस से हम लोग पैरों हाथों के कुछ नहीं लगाते। तो मैं साइड में ड्रॉर में एक छोटी बॉडी लोशन की बोतल रखती हूँ, ग्लिसरीन रखती हूँ और सॉक्स रखती हूँ, ताकि मुझे आलस ना करूँ मैं और मेरे पैर फटे नहीं। हाथों के भी लगा सकते हो, जैसे किसी के हाथ भी फटते हैं ना, तो हाथों के पैरों के दोनों लगा सकते हो। तो इतनी मैंने भर ली है अभी। चलो चलते हैं किचन में। और ये देखो, यहाँ पे मैं बैठती हूँ और यहाँ पे है ये ड्रॉर, जिसमें है ये बॉडी लोशन। छोटी छोटी बोतल रखती हूँ, ताकि बड़ी बोतल इसमें आती नहीं है ना। बस ये सॉक्स और ये सारा सामान। और सबसे पहले मैंने बना दी है सानू के लिए दही वाले पनीर की सब्जी, दही वाली सब्जी, हाँ पनीर की दही वाली सब्जी। सानू को बहुत दिनों से ये वाली सब्जी खानी थी, तो सब्जी बन चुकी है। यहाँ पे सानू बोले मुझे रोटी नहीं खानी, चावल के साथ खानी है, तो चावल बन रहे हैं, उबल रहे हैं मतलब। यहाँ पर वो हो रही है, क्या बोलते हैं, बदबू वाली सब्जी की तैयारी, मसाले की। प्याज टमाटर हरी मिर्ची पक रहे हैं पतिदेव के लिए, और मेरे लिए बनाऊंगी बाजरी का सोगरा एक एक। और यहाँ पर मूली उबल चुकी है, छलनी में मैंने निकाल ली है, और खाना बन चुका है। अब फटाफट पपीता काटूंगी सानू के लिए, उसके पापा के लिए। ये काट के फिर मैं खाऊंगी खाना। हाँ, दिया बत्ती भी करूंगी, और जब तक खाना खाऊंगी और फिर आ जाएंगे पति परमेश्वर, और फिर जाऊंगी मैं वॉक पे। तो खाना खा के वॉक पे जाती हूँ, तो हमारा थोड़ा सा रूटीन चेंज हो गया। पहले हम सुबह वॉक पे जाते थे, अब हम शाम को वॉक पे जाते हैं। सुबह तो मेरे पति आलस करते हैं, तो सुबह का रूटीन मुझे लगता है फरवरी के बाद में शुरू होगा, इससे पहले नहीं होगा। तो चलिए, अब आपको और नहीं खींचते हैं, इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड।
और आपसे मिलेंगे एक नए प्यारे से व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा पूरे व्लॉग में क्या अच्छा लगता है। और हाँ, ये ज़रूर बताइएगा आपको मेरे घर के डेली व्लॉग अच्छे लगते हैं या फिर मेरे ट्रैवल व्लॉग। जैसे मैंने अभी मुंबई के व्लॉग डाले थे, तो आपको डेली रूटीन देखना अच्छा लगता है या फिर मेरा घूमना फिरना क्या अच्छा लगता है, मुझे जरूर बताना। तो चलिए, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं एक नए प्यारे से व्लॉग में।